चलिए हम आज सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस ए अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए पाई अपॉन 8 माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इंटू साइन ए। तो ये वाला सवाल हम सॉल्व करके देखेंगे। तो सॉल्व है ना, सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है आपका? साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस ए अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस ए अपॉन 2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, जैसे कि इसको मान लो आप ए और इसको मान लो आप बी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में हम इसका मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे अपन? साइन पाई अपॉन 8 प्लस ए अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 8 माइनस ए अपॉन 2। तो ए, ये वाला ए हो गया और ये वाला क्या हो गया? बी इंटू क्या होता है इसके आगे? फिर क्या लिखेंगे अपन? साइन पाई अपॉन 8 प्लस पाई अपॉन 8 प्लस ए अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8 माइनस ए अपॉन 2। तो इसका एक क्या होता है आपका? एक साइन पाई अपॉन 8 प्लस ए अपॉन में 2 ए अपॉन में 2। तो आएगा साइन पाई अपॉन 8 प्लस ए अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 8 माइनस ए अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? साइन पाई अपॉन 8 प्लस ए अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 8 माइनस ए अपॉन 2, है ना। तो देखिए क्या हो, देखो ये प्लस पाई ए अपॉन 2 से माइनस ए अपॉन 2 क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? पाई अपॉन 8 पाई अपॉन 8 कितना हो गया? ये साइन कितना? 2 पाई अपॉन 8 इंटू साइन पाई अपॉन 8 प्लस ए अपॉन 2 माइनस, देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस पाई अपॉन 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए अपॉन 2। तो देखो प्लस पाई अपॉन 8 से माइनस पाई अपॉन 8 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो फिर इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद देखेंगे साइन 2 पाई अपॉन 8 इंटू साइन, अब देखिएगा ये कितना हो गया? 2a अपॉन 2 हो गया। 2a अपॉन क्या हो गया? 2 हो गया। तो कितने बार कटेगा? 4 बार। ये 2 से 2 कट गया। क्या बचा फिर? साइन पाई अपॉन 4 इंटू साइन ए। साइन ए बचा, है ना। साइन ए आपका क्या हो गया? बच गया। फिर नेक्स्ट इधर देख लेते हैं अपन। तो फिर साइन पाई अपॉन 4 का मान, साइन पाई अपॉन 4 का मान क्या होता है? साइन 45 इंटू साइन ए, है ना। फिर क्या होगा इसमें? तो साइन 45 इनका मान होता है 1 अपॉन √2 और ये हो गया साइन ए। तो ये कितना हो गया? RHS। ये हो गया आपका सिद्ध। तो इस प्रकार से इस सवाल को क्या कर सकते हैं हम? बना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। सिद्ध कीजिए कि साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें सिद्ध करना है कि इसका मान 0 कैसे होगा। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले क्या करेंगे? आपका इसमें मान रख देंगे। तो जैसे रखेंगे अपन, तो साइन 50 और साइन 70 का मान इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे अपन डी। तो देखो 2 cos 50 प्लस 70 अपॉन 2, है ना, इंटू
साइन 50 माइनस 70/2 प्लस साइन 10, इसको करा जैसा का वैसा। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर इसमें कर लेंगे अपन 2 cos 50 और 70 कितना होता है 120/2 इंटू साइन 70 में से 50 का कितना हो गया -20/2, है ना, प्लस साइन 10 जैसा का वैसा। तो देखिए कितने बार कटेगा ये 60 बार, है ना, ये कितने बार कटेगा 10 बार। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका आएगा 2 cos कितने बार कटा था 60 बार इंटू साइन -10 प्लस साइन 10 डिग्री। ठीक है, -10 इंटू 10 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इंटू ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये -10, है ना, तो ये प्लस साइन 10। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर बचा क्या यहाँ पर माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, तो ये माइनस साइन और ये क्या है प्लस साइन, तो ये से ये क्या हो गया कैंसिल, तो अपना क्या आ गया 0, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड, तो ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आपको इस मैथ्स को बनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। तो ये बहुत ही IMP सवाल है, इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, है ना, तो सबसे पहले ये वाले cos को सामने लिखिएगा आप, तो cos 60, है ना, यानी कि cos 60 लिखे। फिर इसको आप क्या कर दीजिएगा कोष्टक में cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री को आप कोष्टक में लिख दीजिएगा, तो cos 80 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, है ना, तो cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री, इसको जैसे का वैसा। अब देखिए क्या करना क्या है, यहाँ पर 1/2 इंटू 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई भी करना और 2 का भाग भी देना है, तो cos 20 cos 40 40 cos 80 डिग्री। बात आई समझ में? तो देखो 2 गुणित 2 कितना हो गया 4, तो 1/4 ये हो गया आपका, तो 2 cos 20 cos 40 cos 80 डिग्री। ठीक है, इसके आगे एक फॉर्मूला होता है आपका 2 cos c इंटू cos d, इसका फॉर्मूला होता है cos c प्लस d अपॉन 2 प्लस cos d माइनस c अपॉन 2। तो ये इसका क्या होता है एक फॉर्मूला होता है। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे इस फॉर्मूले में मान पुट कर देंगे, तो मान पुट करिएगा तो 1/4 cos 20 प्लस 40/2 प्लस cos 40 माइनस 2/2 और ये cos 80 जैसा का वैसा, है ना। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिएगा 1/4, तो यहाँ कितना बचेगा नेक्स्ट पेज में कितना था, तो 40 और 20 कितना बचेगा आपका 60, है ना, प्लस फिर 40 में से 20 गए कितना बचेगा 20 और ये cos 80 जैसा का वैसा, है ना। तो 1/4 फिर ये हो जाएगा आपका 1/cos 60 का अंश कितना होता है 1/2 प्लस cos 20 और ये हो जाएगा cos 80। ठीक है, फिर उसके बाद 1/4,
तो देखिए इस cos 80 को हम अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 1/2 इंटू कॉस 80 प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 20 इंटू कॉस 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद करना क्या है, फिर इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का भाग। तो अंदर क्या है, 1/2 कॉस 80 प्लस कॉस 20 और ये कॉस 80 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 1/4 पहले से चल रहा था। ठीक है, अब देखो इस 2 का क्या करो, अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2/2 कॉस 80 प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, है ना, क्योंकि इस कॉस का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए कोष्टक के अंदर। तो बचा क्या आपका 1/8, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये कॉस 80 डिग्री प्लस 2 कॉस 20 कॉस 80 डिग्री। फिर से वही वाला फार्मूला लगा दीजिए इसमें, है ना। तो क्या लगेगा, 1/8 ये हो जाएगा कॉस 80 प्लस कॉस वही वाला प्लस कॉस 20 प्लस कॉस 80/2, यही वाला फॉर्मूला लगा इसमें, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी माइनस सी अपॉन 2। तो कॉस 80 माइनस 20/2, ये वाला क्या लग गया आपका फार्मूला। तो इसके बाद क्या आएगा, देखिए तो 1/8 फिर कॉस 80 प्लस कॉस, देखो 20 और 80 कितना होता है, 100, तो कॉस 100 प्लस कॉस 60 डिग्री। इतना आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि देखिएगा 1/8 प्लस कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 प्लस कॉस 60, इतना था। तो देखिएगा अब क्या होगा, 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस को तोड़ो, देखो कॉस 100 अंश को तोड़ेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 आ जाएगा, 180 में से 80 का कितना आ जाएगा, 100, है ना, यहाँ आ जाएगा कॉस, है ना। तो ये हो गया आपका प्लस कॉस ये 60 जैसे का वैसा। ठीक है, फिर बाहर लिखेंगे अपन 1/8 फिर कॉस 80। तो देखिए कॉस 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, जैसे कॉस 180 माइनस थीटा तो देखो कॉस 80 डिग्री, मतलब कि जो होता है आपका जो कॉस होता है 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपका, माइनस कॉस थीटा। तो वही फार्मूला क्या लगाए यहाँ पे लगाए हैं, तो ये हो जाएगा ये, फिर प्लस देखो कॉस 60 का अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो ये कॉस 80 से कॉस 80 आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर बच्चे का कितना 1/8, ये तो कितना हो गया 0, फिर ये कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, तो कितना हो गया आपका 1 8 दूनी 16। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो यही आपको क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से इस सवाल को आप बना सकते हैं।